हेलो दोस्तों, नमस्ते। एडू गार्डन में स्वागत है। आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछे गए प्रश्न है एग्जाम में, उसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मतलब कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है? तो देखेंगे, ऑप्शन में है भाग 2 है, 3 है, 4 है और 6 है। तो ये है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 12 से 35 है, अनुच्छेद 12 से 35। तो ये हो, राइट आंसर हो गया आपका बी। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान का भाग 3 संबंध है। मतलब कि संविधान का भाग जो 3 है वो किससे संबंध है उसको देखेंगे। पहला है राजकीय नीति निर्देश तत्व, ये भाग 4 में आता है। मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 में ही आता है। और मूल अधिकारों से नागरिकता जो है भाग 2 में आएगा। मूल अधिकार जो है आपका भाग 3 में हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की है? तो उसका देखेंगे हम लोग क्या क्या है। मूल अधिकार जो है हम लोग कहाँ से लिए थे? अमेरिका से लिए थे, है ना। तो पहला जो है भारत है, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका है, तीसरा है फ्रांस और चौथा है ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ कितने अनुच्छेद में मिलता है, इसके बारे में बताया जा रहा है। प्रश्न है तो संविधान 12 से 35 जो है आंसर वही हो जाएगा आपका पहला ही 4 का ए, 12 से 35। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो ऑप्शन देखेंगे क्या क्या है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो मौलिक अधिकार को कहा है तो भाग 3 हो जाएगा आंसर सी, 5 का। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्यों? पहला ऑप्शन है न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय, दूसरा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, या सरलता से संशोधनीय है, या मानव के प्राकृतिक और प्रादेशिक अधिकार है। तो कौन सा हो जाएगा इसका? मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? कितने अनुच्छेदों में? तो देखेंगे इसका कितना टोटल 12 से लेकर 35 तक में कितना हो जाएगा। तो 7 का देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आपका 7 का 21 है, 22 है, 23 है, 24 है। राइट आंसर जो है ये आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे 8 नंबर, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे उसके बारे में देखेंगे। पहला है 6, 7, 4, 5। तो टोटल जो है जब लागू हुआ था उस समय मौलिक अधिकार कितने थे? प्रारंभ में 7 थे, जो 300A है संशोधन के द्वारा 7वां है वो हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार को। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार हैं? तो टोटल अभी जो है 6 है। तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है भारत के संविधान में, तो मूल संविधान का हिस्सा था 4थे संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, या संसद द्वारा 152 में जोड़ा गया है। तो राइट आंसर जो है इसका आपका मूल संविधान का हिस्सा था, यही हो जाएगा आंसर। राइट आंसर ए हो जाएगा 10 का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो ऑप्शन जो है आपका जो राज्य के नीति निर्देश तत्व है, प्रस्तावना है, मूल कर्तव्य है।
मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार जो है परिवर्तनीय हो जाएगा, ना कि राजकीय नीति निर्देशिका तो परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। आंसर देखेंगे क्या क्या है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और 226 के तहत इसको लागू करने का अधिकार है। तो राइट आंसर दोनों हो जाएगा आपका, उपयुक्त दोनों सी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों का निलंबन और कर सकता है, निलंबन कर सकता है। तो 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे कौन कर सकता है। तो प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो हो जाएगा राइट आंसर राष्ट्रपति सी हो जाएगा 13 नंबर का। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग 14 नंबर प्रश्न को। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। पहला है सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा आपका, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा। देखेंगे क्या क्या है, राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय है, संसद द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संशोधन किया जा सकता है संसद के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न हो गया भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है, क्या होगा आंसर इसका जो देखेंगे 16 का राइट आंसर जो है 16 का बी हो जाएगा, निलंबित किया जा सकता है, निलंबित। ठीक है, 16 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। तो 17 का जो है देखेंगे ऑप्शन क्या क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच का विवाद और राज्यों के परामर्श विवाद या मूल अधिकार का प्रवर्तन। तो राइट आंसर जो है 17 का सी हो जाएगा, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, इसको देखेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है। तो राइट आंसर को देखेंगे क्या क्या है, संसद है, राष्ट्रपति है, न्यायपालिका है और क्या है मंत्रिमंडल है और कार्यपालिका है। तो संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण जो है न्यायपालिका हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा 18 का। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है। तो देखेंगे क्या कौन कौन है, प्रधानमंत्री है, संसद है, सर्वोच्च न्यायालय है, राष्ट्रपति है। तो सर्वोच्च है, राष्ट्रपति, तो डी हो जाएगा राइट आंसर, राष्ट्रपति देंगे। मूल अधिकारों का आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है। तो देखेंगे राइट आंसर क्या क्या है, राष्ट्रपति है, संसद है और न्यायपालिका है और इनमें से कोई नहीं। तो संसद हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा 20 का। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है, उसके बारे में देखेंगे 21 नंबर का। समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। राइट आंसर ये हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ये हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त होता है। तो देखेंगे कौन कौन सा है प्रवर्तित। तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों हो जाएगा। तो राष्ट्रपति है, संसद है, केवल उच्चतम न्यायालय है या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ही हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा 22 का। 23 नंबर को देखेंगे भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है, क्या हो जाएगा 23 का। उसको देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय है, संसद है, प्रधानमंत्री है, तो सर्वोच्च हो जाएगा राष्ट्रपति, डी हो गया 23 का डी। अगला प्रश्न देखेंगे 24 नंबर प्रश्न को
कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। क्या क्या है देखेंगे, कौन कौन सही है इसमें। यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है, हाँ ये तो सही है। दूसरा बोल रहा है यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, सही है। यह सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक नहीं, गलत है। यह यूएसए के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, गलत है। तो राइट आंसर जो होगा 1 और 2, तो ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आंसर 24 का। अगला प्रश्न है 25, समानता के आधार पर समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया जाता है। समानता का अधिकार जो है आपको 14 से लेके आपको 18 तक दिया जाता है ना। तो आपका जो हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 9 नहीं होगा, हाँ ये आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 14 से 18 हो गया, आपका सी आंसर हो गया। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा विधायन सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो 26 नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या क्या है। पहला है अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, तो 14 हो जाएगा राइट आंसर ए। अगला 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति है। तो ये हो जाएगा समानता में हो जाएगा आपका, तो आंसर 27 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। जो समानता में 14 से लेकर 18 तक आता है वही हो जाएगा आपका ए। 14, 15, 16, 14 में समानता का हो गया, और 15 में लिंग धर्म ये सब हो गया, 16 में नौकरी का हो गया, तो राइट आंसर जो है सी हो गया। अगला प्रश्न को देखेंगे, विधि के सामने समानता का अधिकार क्या है आंसर, उसको देखेंगे आप। नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। विधि के सामने जो है नागरिक अधिकार हो जाएगा, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। 29 को देखेंगे, 29 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। मतलब हो गया अस्पर्धता से संबंधित कौन सा है। तो देखेंगे अनुच्छेद कौन सा है, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 17, सी हो जाएगा राइट आंसर सी आपका 17। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में स्पर्धा निषेध के लिए प्रावधान है। तो अभी हम लोग जस्ट जिक्र किए थे अनुच्छेद 17 जो छुआछूत है उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर जो है आपका ए नहीं होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है क्या। धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, क्या करता है आपका सामाजिक समानता, तो ये सब करता है, ठीक है ना। धार्मिक समानता भी करता है, आर्थिक भी करता है और सामाजिक समानता भी करता है। तो राइट आंसर जो है 31 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किया जाता है। तो ये राइट आंसर जो है आपका 32 का, जो उपाधियों का अंत होता है उसमें हो जाएगा आपका 18 का 18 हो जाएगा अनुच्छेद। तो ए में 15 है और ये बी में 18, राइट आंसर जो है 32 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1995 में पारित स्पर्धा अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो देखेंगे क्या क्या है, सिविल अधिकार अधिनियम, नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम, नागरिक संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो राइट आंसर जो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये हो जाएगा आपका आंसर डी। 34 नंबर है आपका, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15
एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन अंगीकृत किया गया है? तो हो जाएगा आपका धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, सांस्कृतिक शैक्षिक का अधिकार। तो राइट आंसर जो है आपका समानता का अधिकार, जो 14 से लेकर 18 है, वही हो जाएगा डी। ठीक है, आपका आंसर डी हो जाएगा 34 का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? 14, 15, 16, 19। जो 19 हो जाएगा आपका, ये स्वतंत्रता का अधिकार में आ जाएगा, तो ये नहीं हो जाएगा। ये बाकी जो है समानता का अधिकार है, तो राइट आंसर जो है डी हो जाएगा 35 का। अगला प्रश्न को देखेंगे, भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन मौलिक अधिकार निगम करने की हेतु समक्ष किया गया है? तो ये आपको 42वें संविधान संशोधन राज्य की नीति में किया गया था। अगर देखेंगे क्या क्या ऑप्शन में है, संविधान की प्रस्तावना के प्रयुक्त समाजवादी शब्द, उसके बाद बोल रहा है ए क्या है, बी है ये आपको को संविधान में अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, संविधान अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। तो राइट आंसर जो है इसका आपका ए बी सी, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चेन्नई राज्य बनाम चमकम दोराई राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? उसके बारे में देखेंगे। पहला क्या है, विधि के समक्ष, क्या है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, स्पर्धा के विरुद्ध अधिकार और विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो राइट आंसर जो है इसका भेदभाव के विरुद्ध का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है क्या है? संविधान के अनुच्छेद क में विशेष रूप से उपलब्धित है। संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के क में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता निहित है। और सी हो गया, संविधान के अनुच्छेद 361 के उपलब्धों में द्वारा प्रत्यावर्तित है। और डी हो गया, देश के विधि के शासन और प्रवर्तक से ही उद्भूत होता है। तो राइट आंसर जो है 38 का आपका ए हो जाएगा। जो स्वतंत्रता का होता है उसी में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के बारे में भी दिया गया है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी भी जो है आपकी स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 के ए में जो है, तो वही हो जाएगा। राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न, स्वतंत्रता में मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार के स्वतंत्रताएं हैं? 19 में टोटल जो है आपका 6 स्वतंत्रता है। बोलने, घूमने, आज़ादी, व्यापार करने के लिए, कहीं जाने आने के लिए, भाषण करने की आज़ादी, सारा जो है इसी में है, अनुच्छेद 19 में है, तो 6 हो जाएगा इसका सी आंसर। 41 नंबर प्रश्न को देखेंगे अब हम लोग, क्या है 41 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 में है। तो राइट आंसर देखेंगे 14 से 18, 19 से 22, तो बी हो जाएगा। ठीक है, 41 का। अब 42 देखेंगे, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? भारत के निवासियों को, भारत में पैदा किसको प्राप्त है? मतलब कि भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए अभिव्यक्तियों को, या केवल भारतीय के नागरिकों को, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो है 42 का, वो सी हो जाएगा, केवल भारतीय नागरिक को। ठीक है, केवल भारतीय नागरिक को ये प्राप्त है। अगला 43 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21
निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो 43 नंबर प्रश्न को देखेंगे। क्या क्या? केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, केवल विधायिका के विरुद्ध, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, कार्यपालिका विधायिका दोनों के विरुद्ध हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा 43 का वो डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता है? तो स्वतंत्रता की स्वतंत्रता है, वही प्रेस की स्वतंत्रता हो जाएगा, अनुच्छेद 19। राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन सा है? हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता, गलत है। सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, गलत। भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, विदेश में घूमने की स्वतंत्रता। राइट आंसर जो है 45 का आपका जो सी हो जाएगा, भाषण के विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। ठीक है, सी हो जाएगा। अगला जो है, प्रेस की स्वतंत्रता किस प्रकार की किस अधिकार में निहित है? तो ये जो है आपका भाषण करने की स्वतंत्रता में निहित हो जाएगा। 46 का जो है राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में कौन से मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है तो बोलने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार, धर्म का अधिकार। जो 47 का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा आपका, हड़ताल पर जाने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है। अगला जो है आपका 48 नंबर प्रश्न को देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार के संरक्षण प्रदान करता है? तो 48 नंबर प्रश्न को देखेंगे, क्या क्या है? 14 है, 19 है, 21 है। तो 21 हो जाएगा इसका राइट आंसर, 21 हो जाएगा। अगला जो है, निम्नलिखित वक्तव्य पर ध्यान दीजिए, किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे वाक् स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होगा। इससे अतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अधिकार का उल्लंघन होगा। और लास्ट जो है आपका तीसरा, राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधि उपलब्ध नहीं है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर जो है आपका 1 और 2, ये राइट आंसर जो है ए हो जाएगा आपका। ठीक है, 1 और 2। 50 नंबर को देखेंगे, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो आवास का अधिकार, विदेश की यात्रा का अधिकार, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन का अधिकार। तो 50 का जो है राइट आंसर जो है 1, 2, 3 तीनों हो जाएगा। सामान्य आवास का अधिकार, विदेश की यात्रा का अधिकार और सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन का अधिकार जो है वो। अगला प्रश्न है 51 नंबर, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है तो 51 का देखेंगे कौन सा सत्य नहीं है। भाषण और अभिव्यक्ति की अबाध्य स्वतंत्रता, यही गलत है, यही जो है नहीं होगा। राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध का बात है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार वर्णित है? तो अनुच्छेद जो है 52 का सी हो जाएगा, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध का। ठीक है, शोषण के विरुद्ध का, जैसे कि इसमें क्या होगा, जैसे कि बधवा मजदूर नहीं बनाया जा सकता। 23 में लोगों को बेचा नहीं जा सकता है, कानूनी अपराध है। 24 में क्या है कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना और उससे काम नहीं करवाना है, ये हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है आपका, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अभी हम जस्ट जिक्र किए थे, तो अनुच्छेद जो है 24 है, ये हो जाएगा 53 का। ठीक है, 53 का डी हो जाएगा। ठीक है, 24। अगला जो है 54 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को निःशुल्क खाना अथवा संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है?
तो 6 से लेके 14 तक का है, तो देखेंगे क्या क्या है। 54 को देखेंगे हम लोग क्या क्या है। 14 वर्ष, हाँ तो यही हो जाएगा। राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, 14 वर्ष। कारखानों तथा खानों में कोई व्यक्ति की नियुक्ति नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम क्या होना चाहिए, 14 वर्ष होना चाहिए, है ना। 55 का तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 55 का बी हो जाएगा, ठीक है, बी। अगला प्रश्न को देखेंगे। सारे जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसको याद ध्यान से बनाएं और आप रोक को स्किप कर करके बनाएं इसके, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश करें, पहले पढ़ें उसके बाद सॉल्व करें, ठीक है। तो अगला प्रश्न है 56 नंबर। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार तथा बंदी किया जाता है, सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे क्या उपस्थित करना पड़ता है, कितने घंटे में, तो 24 घंटे के अंदर किसी भी मजिस्ट्रेट के पास उसे तुरंत 24 घंटे के अंदर पेश करना पड़ेगा उस अपराधी को। तो राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को कम काम देने के लिए मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। ये क्या है देखेंगे। 57 नंबर का प्रश्न जो है ये क्या है, ये तो शोषण से रिलेटेड बात हो गया। तो समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, स्वतंत्रता नहीं, शोषण के विरुद्ध का अधिकार हो जाएगा। राइट आंसर जो है 57 का बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। तो आपका अनुच्छेद जो है वो राइट आंसर जो है 20 हो जाएगा। तो 58 का क्या हो जाएगा आपका, 58 का ए हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर जो है अनुच्छेद 20 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है। पहला गिरफ्तार का कारण शीघ्र से जानने का अधिकार, सही बात है। दूसरा क्या है, अपनी रुचि अनुरूप वकील परामर्श करने का अधिकार, सही है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास सुरक्षा प्रयुक्त करने का अधिकार, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर जो है तीनों हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता की बात आ गई है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसको देखेंगे कौन कौन सा हो जाएगा। तो 25 से लेकर 30 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में, प्रत्येक धर्म का अलग अलग है, उसके बारे में व्यक्ति प्रचार करने का उस सब के बारे में जिक्र किया गया है। तो अनुच्छेद जो है 25 से 30 है, तो 60 का जो है राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध क्या, समानता का नहीं, धर्म की स्वतंत्रता का हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है 61 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अब क्या धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकारों में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार का, सिखों के कृपया इसका धारण कर रखने के अधिकार, राज्यों के समाज सुधारक विधि निर्माण अधिकार, और लास्ट जो है 4 नंबर धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। अब क्या है इसका टोटल देख लेंगे क्या होगा, एक तो होगा, दो भी होगा, 3 होगा, लेकिन धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं किया गया है, ठीक है। ये हो जाएगा राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। 62 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका ये 63 नंबर। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग है। तो 63 नंबर जो है धार्मिक से रिलेटेड है, तो धर्म स्वतंत्रता की बात है। तो अनुच्छेद जो है ये आपका 25 है, वो हो जाएगा बी 63 का। संविधान द्वारा प्रदत्त
धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो देखेंगे स्वास्थ्य, समाचार, लोक व्यवस्था है। तो देखेंगे क्या क्या हो जाएगा। 64 का जो है राइट आंसर जो है 64 का क्या क्या तीनों हो जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य भी हो जाएगा, सदाचार भी हो जाएगा और लोक व्यवस्था भी हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है डी के हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 65 नंबर। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यक एवं संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो वो जो राइट आंसर जो है आपका 29-30 जो है ये हो जाएगा, अल्पसंख्यक से रिलेटेड है। तो राइट आंसर जो है 65 का बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार है? तो राइट आंसर जो है 30 हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि 29 में है उसके हितों की रक्षा है। ठीक है, तो राइट आंसर जो है 66 का 30 हो जाएगा, डी। अब देखेंगे 67 नंबर प्रश्न है। 67 नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या क्या है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात आ गई है तो अनुच्छेद 25 से लेके 30 तक की बात है। तो देखेंगे 25 से कोई है तो ये आपका जो है सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा 67 का। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार के बारे में, बाबा साहब संवैधानिक उपचार के बारे में बोला गया, संविधान का आत्मा के बारे में? तो संवैधानिक उपचार जो है अनुच्छेद 32 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर जो है 68 का सी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय कहा है? तो इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर बी हो जाएगा 69 का। 70 का आंसर प्रश्न देखेंगे अब। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? आपातकाल की स्थिति में, घोषणा के दौरान, या सेना सदस्यों के संबंध में, या जब सैनिक विधि लागू होता है, या उपयुक्त सभी परिस्थितियों में? तो ये सारा ये इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। सिर्फ 21 अनुच्छेद जो है उसको छोड़ के बाकी सब जो है लंबित हो जाता है। अगला जो है 20-21 को छोड़ के 20-21 को छोड़ के बाकी सब है निलंबित हो जाता है। अगला जो है 71 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, संविधान का अधिकार, या उपयुक्त सभी? तो 71 का जो है आंसर जो है मौलिक अधिकार वो हो जाएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नयोक्त में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो 72 का आंसर देखेंगे क्या क्या है। डिक्री, अध्यादेश, और क्या है आपका समादेश, रीट, ये हो जाएगा। राइट आंसर जो है समादेश रीट हो जाएगा 72 का। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर किया जा सकता है? तो पहला है मैंडेमेंट से, दूसरा है वांट्रो, तीसरा है हैबियस कॉर्पस, और चौथा है ससियोरेरी। तो 73 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 73 का सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखेंगे। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध, परमादेश। 74 का राइट आंसर जो है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण ये हो जाए। अगला जो है विभिन्न प्रकार के समादेश रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किन
न्यायालय या न्यायालयों को प्राप्त है। राज्य के उच्च न्यायालय को, जिला के उच्च न्यायालय को, उपयुक्त दोनों। तो 75 का राइट आंसर जो है आपका राज्य के उच्च न्यायालय को हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्न में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो 76 का राइट आंसर जो होगा उसको देखेंगे क्या क्या है। उत्प्रेषण है, परमादेश है, अधिकार भिक्षा। राइट आंसर जो है अधिकार भिक्षा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जो रीट है केवल निरुद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है या केवल हितबद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है या किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है या निरूपित व्यक्ति हितबद्ध व्यक्ति दोनों के द्वारा जारी की जा सकती है? तो 77 का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा आपका। ठीक है, निरुद्ध व्यक्ति द्वारा हितबद्ध व्यक्ति दोनों के द्वारा दाखिल की जा सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका रीट जारी की जाती है? संपत्ति की हानि या अतिरिक्त कर की वापसी या दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी या भाषण की स्वतंत्रता? तो राइट आंसर जो है 78 का वो सी हो जाएगा। दोषपूर्ण पुलिस जो नज़रबंदी होता है उसके तहत। अगला जो है 79 का देखेंगे हम लोग, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के सामने में न्यायालय द्वारा जारी कृत परमादेश निम्न में से कौन हो जाएगा? तो उसको देखेंगे कौन कौन सा है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यही हो जाएगा आपका राइट आंसर जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये हो जाएगा राइट आंसर ए। 80 नंबर को देखेंगे, निम्नलिखित में से किस याचिका सार्वत्रिक अर्थ है कि हम आदेश देते हैं? इसका क्या होता है अर्थ है? आदेश देना मतलब कि परमादेश देना। तो ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 80 का बी हो जाएगा। अब 81 नंबर देखेंगे, निम्नयुक्त समादेशों में कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है? तो 81 का जो ऑप्शन जो होता है इसके लिए अधिकार पिच्छा होता है। तो आंसर जो है राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। 82 नंबर को देखेंगे, किसी व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रीट को क्या कहते हैं? वो देखेंगे 82 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपको परमादेश करते हैं। ठीक है, 5 तरह का जो रीट होता है उसी में से एक ये परमादेश होता है। वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है वह अपने कर्तव्यों का पालन करे क्या कहलाती है? तो 83 का आपका आंसर जो हो जाएगा वो भी परमादेश होता है। ठीक है, तो आंसर जो है ए हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, नियम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य न करने के लिए आदेश दिया जाता है उसे उसकी कर्तव्य सीमा में आता है जिसके उन्हें पूरा करना चाहिए? ये तो आपका 84 का है, वो परमादेश होता है। उच्च न्यायालय जो है, उच्चतम न्यायालय जो है उच्च न्यायालय को बोलता है, वो बी हो जाएगा आपका आंसर। अगला प्रश्न को देखेंगे, 85 नंबर है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य न करे उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, रीट याचिका को कहते हैं। वो जो है आपका 85 नंबर का देखेंगे क्या कौन सा आंसर हो गया 85 का? तो मेंडेंस हो जाएगा, मेंडेंस हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है आपका उत्प्रेषण जो है ये भी रीट है। उत्प्रेषण रीट निम्न में से किस आधार पर जारी की जाती है?
ऑप्शन जो है 86 नंबर का ऑप्शन है आपका, पहला है अधिकारिता, अधिकारिता का अभाव, अधिकारिता से बाहर किए गए कार्यों के लिए, और न्यायसंगत कार्य न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण करने के लिए, और अभिलेख में प्रत्यक्षत प्रकट विधि त्रुटि के आधार पर। तो आंसर जो है 86 का आपका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला जो है 87 नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने को रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार ना हो? तो अधिकार भिक्षा हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला जो है न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय क्या होगा? ऑप्शन देखेंगे 88 का क्या क्या है। तो किसी व्यक्ति की उपस्थिति होने के लिए कह सकता है। दूसरा है किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है। अपने अधीनस्थ न्यायालय से केस मंगा सकता है। किसी व्यक्ति तथा संस्था को उसने सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जा सकता है। राइट आंसर जो है 88 का डी हो जाएगा, है ना। 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। कौन सा मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? मूल अधिकारों के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार जो है अब जो है मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो व्याख्यान की स्वतंत्रता अधिकार, संवैधानिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार जो है 90 का डी नहीं हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया था? तो ये आपको जो है 44वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया था, है ना। तो आपका ये राइट आंसर जो है कौन हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, है ना, 1978 में। अगला जो है प्रश्न, संपत्ति का अधिकार एक क्या है? संपत्ति का एक अधिकार है कानूनी अधिकार, है ना। तो 92 का राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न को देखेंगे। 93 नंबर प्रश्न को। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा विधेयक द्वारा मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। यह स्वतंत्रता का अधिकार है या समानता का अधिकार है या संपत्ति का अधिकार या सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार? तो 93 का जो ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, ये हो जाएगा सी आंसर राइट। अगला प्रश्न है संपत्ति के मूल अधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन, बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार एक नहीं है, वो संपत्ति का अधिकार जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था और 1978 में इसको रख दिया गया है आपको 300 ए में रख दिया गया है। ठीक है, कानूनी अधिकार में। अगला जो है प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? एक विधि अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। ये तो आपका आंसर हो जाएगा 96 का विधि अधिकार जो कानूनी अधिकार है उसके अंतर्गत हो जाएगा। अगला जो है 97 का संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कहाँ रख दिया गया है? तो 300 क के अंत। तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं है वो है संपत्ति का अधिकार, है ना। तो 98 का देखेंगे कौन सा हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। ठीक है। अगला है मत देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, एक राजनीतिक अधिकार है, एक नागरिक अधिकार है, एक आर्थिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है। तो ये 99 का जो है आपका क्या हो जाएगा? एक नागरिक का अधिकार है, कानूनी अधिकार नहीं होगा। ऐसा होता तो सब आदमी को मतलब कि वहाँ बंद जो रहता है कैद वो भी वोट देता, कानूनी अधिकार रहता तो। ठीक है, तो ये नहीं है, नागरिक का अधिकार है, आप नागरिक हैं इस वोट दे सकते हैं। अगला जो है आपका 100 नंबर प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं, सम्मिलित करना है। तो देखेंगे क्या क्या है। समानता का अधिकार जो है, समानता का अधिकार 14 से 18 में हो जाएगा, तो 1 का 1 हो जाएगा। उसका धर्म का देखेंगे क्या है, 25 हो जाएगा, तो सी का 2 हो जाएगा, है ना। सी का क्या हो जाएगा? सी का 2 हो जाएगा।
तीसरा है आपका वाक्य स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये क्या हो जाएगा आपका 19 है ना। स्वतंत्रता का अधिकार संवैधानिक जो है 32 हो जाएगा। तो 100 नंबर का प्रश्न जो है आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे, मौलिक अधिकार में कौन सी बात स्वतंत्रता नहीं है। तो मौलिक अधिकार में कौन सी बात, हड़ताल करने की बात नहीं है, ये स्वतंत्रता की अधिकार नहीं है। ठीक है, अधिकार नहीं है। किस बात को संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो उसको देखेंगे कौन कौन सा है, केशवानंद भारतीवाद, यही हो जाएगा आपका। ठीक है, राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक क्या हो गया, मौलिक अधिकार है या नैतिक अधिकार है या वैधानिक अधिकार है। 103 का क्या हो जाएगा, कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, यही हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 103 का। अब देखेंगे अगले प्रश्न को, 104 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। विधि के समक्ष क्या है, विधि के समक्ष क्या है। दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो है वो नहीं प्राप्त है। तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अब 105 नंबर प्रश्न है, 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु के बीच में सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार है। ये क्या है, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत में है, मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो 105 का जो है आपका क्या हो जाएगा, मूल अधिकार है ना। 105 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मूल अधिकार। अगला जो है समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में है। समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 हो जाएगा, है ना। 14 से लेकर 18 तक है ना, 14 से लेकर 18 तक है। तो 2 3 मतलब कि हो जाएगा आपका 2 3 4। तो राइट आंसर जो है 16 का 106 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 2 3 4 है ना, 14 15 16। अगला जो है संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित होता है। तो ये आपका उच्चतम न्यायालय से हो जाएगा। तो देखेंगे 107 का क्या है, 107 में 107 का वही हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 108 का, 108 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो जाहिर सी बात है संपत्ति का अधिकार अब नहीं है, वो कानूनी अधिकार हो गया, वैधानिक अधिकार हो गया। अगला प्रश्न को देखेंगे अब 109 नंबर प्रश्न को, 109 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पर्धा मतलब कि छुआछूत उल्लंघन से है। तो 17 हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी करता है। तो रीट कौन जारी करता है, 110 का देखेंगे, रीट जो है उच्चतम न्यायालय जो है वो जारी करता है। राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपने अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूत करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी गई रीट होती है। तो वो क्या होता है, 111 का देखेंगे, रीट जो है अधिकार भी अच्छा नहीं होगा, परमादेश हो जाएगा इसका आंसर। संविधान के अनुच्छेद 17 से 18 में व्यवस्था क्या है, सामाजिक क्या है, सामाजिक आर्थिक क्या है, राजनीतिक क्या है, धार्मिक क्या है। तो सामाजिक का क्या है, 12 का जो है आपका ए हो जाएगा, समानता के अधिकार में आएगा। तो सामाजिक का हो जाएगा 17 से 18 वाला। ठीक है, अगला प्रश्न है जो आपका, भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों के संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो 13 का आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर गोलकनाथ मामला से है। ठीक है, अगला नंबर है 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो हम लोग इस प्रश्न को कितनी बार बना चुके हैं। संपत्ति का अधिकार जो है 14 नंबर का डी हो जाएगा, जो संवैधानिक और कानूनी अधिकार हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न, सूचना का अधिकार
सूचना का अधिकार किस राज्य से लागू है? तो सूचना का अधिकार है आपका ए दिल्ली है, बी जम्मू कश्मीर है, और आपका क्या है अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है। तो ये सूचना का अधिकार जो है मिलता है कहाँ से? जम्मू कश्मीर से मिलता है। तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। मौलिक अधिकार में संशोधन करने में कौन समक्ष है? संशोधन में तो राष्ट्रपति है, लोकसभा है, सर्वोच्च न्यायालय, संसद है। तो कौन हो जाएगा? संसद। संशोधन कहाँ होता है? तो संसद में होता है ना। अगला प्रश्न है 17 नंबर पर, 117 नंबर प्रश्न, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो वो देखेंगे उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो संसद के पास होती है। ठीक है। अगला प्रश्न को देखेंगे, किसी भी आज का इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है, किसी भी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता पड़ती है? तो बंदी प्रस्तुतीकरण का। यह था आज का, ये आपका कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न था मौलिक अधिकार से जो पूछे गए हैं बार बार। इसे देखें और बनाएं, बार बार स्किप करके अपना सवाल को जवाब दें और बनाएं, और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, लाइक करें।